हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest whom he called September. तो जो किंग और क्वीन थे सियाम के, उनके काफ़ी सारी डॉटर्स थी, बेटियां थी। तो जो क्वीन थी वो कंफ्यूज हो जाती थी, मतलब सबका नाम नहीं याद रख पाती थी। तो जो किंग थे उन्होंने एक वे डिसाइड किया कि अब से वो अपनी बेटियों को जो ईयर के मंथ्स होते हैं ना, उनके नाम से बुलाएंगे। ऑफ कोर्स मतलब उस टाइम पे वो सियाम के थे, सियाम अब थाईलैंड है। सियाम के किंग थे, तो जो सियामीज़ में बोलते हैं मंथ्स को, उसी के नाम से उन्होंने बुलाया। तो जो सबसे छोटी थी उसका नाम पड़ा प्रिंसेस सितंबर। तो किंग ऑफ सियाम हैड अ peculiar habit instead of receiving gifts on his birthday he gave them। और जो किंग ऑफ सियाम थे, जो सियाम के राजा थे, उनकी एक peculiar मतलब बहुत ही अजीब सी हैबिट थी, आदत थी कि वो अपने बर्थडे पे दूसरों को गिफ्ट दिया करते थे, लिया नहीं करते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। और एक साल उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी बेटियों को एक एक मतलब सबको एक एक ग्रीन पैरेट दे दिया, और जो कि था गोल्डन केज में, एक गोल्डन पिंजरे में। केज का मतलब होता है पिंजरा। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दे spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages। और जल्दी ही वो जो प्रिंसेस थी, सारी की सारी प्रिंसेस थी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी कुछ बोलना सिखा दिया, जैसे कि गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग का मतलब होता है भगवान हमारे राज्य को बचाए रखे। और प्रिटी पॉली एक सॉन्ग होता है, वो भी उन्होंने गाना सिखा दिया अपने पैरट को 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में। ओरिएंटल का मतलब होता है जैसे कि जो वेस्टर्न लोग हैं ना, जैसे कि यूएसए हो गया और ब्रिटेन हो गया, ये वेस्टर्न है, ये वाला वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो हमारी कंट्री आती है, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, और कंबोडिया और जापान, ये वाली जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के रिस्पेक्ट में तो वो लोग इनको ओरिएंटल बोलते हैं, इसलिए इस सेक्टर में भी ओरिएंटल लैंग्वेजेस बोला गया है, जो ईस्ट की लैंग्वेजेस हैं उनको। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। और एक दिन सुबह जब प्रिंसेस सितंबर गुड मॉर्निंग बोलने गई अपने तोते को, तो उन्होंने पाया कि उनका तोता तो मरा हुआ है और केज के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर। और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब है वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और कोई भी उनकी जो मेड ऑफ ऑनर थी, मेड ऑफ ऑनर होती है जैसे प्रिंसेसेस के रख रखाव के लिए होती है ना, आसपास उनके जो लड़कियां वगैरह रहती हैं उनको मेड ऑफ ऑनर बोलते हैं। तो जो मेड ऑफ ऑनर थी वो कुछ भी नहीं ऐसा बोल पा रही थी जिससे जो प्रिंसेस सितंबर है उनको कुछ अच्छा फील हो। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper। और फिर मेड ऑफ ऑनर्स ने क्वीन को बताया, मगर क्वीन को लगा ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी कर रही है वो बच्ची, और उसको रात तक खाना भी नहीं मिलना चाहिए, बिना खाना खाए वो रात को अब सोएगी। सप्पर का मतलब होता है किसी भी टाइम का खाना जो होता है ना, उसको हम सप्पर बोल सकते हैं। The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself। और जो maids of honor थी उनको किसी पार्टी में जाना था, तो वो जल्दी से जल्दी प्रिंसेस सितंबर को बेड पे सुलाकर चली गई। And while lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room। और प्रिंसेस सितंबर को भूख भी लग रही थी और मतलब वो रो भी रही थी, तो उतने में ही उन्होंने देखा कि एक कोई प्यारी सी बर्ड उनके कमरे में आ रही है, हॉप करती हुई, कूदती हुई। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप। उन्होंने अपने जो है अपने आंसू को पोंछा और वो उठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song, all the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in a still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it। तो उसमें वो जो बर्ड आई प्यारी सी, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। किसके बारे में? बहुत सुंदर सुंदर सॉन्ग्स गाए। किंग का जो गार्डन था जिसमें विलो के ट्रीज़ थे, विलो एक मतलब वैरायटी ऑफ ट्री होती है, विलो के ट्रीज़ के बारे में, जो गोल्ड फिश थी लेक में और वो किस तरीके से कूदती थी, जो परछाई पड़ती थी लेक में ब्रांचेस की उनके ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ों पे उसने गाना गाना शुरू कर दिया। और व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वर नॉट क्राइंग एनी मोर एंड शी
quite forget that she had no supper. There was a very nice song, she said. और फिर मतलब वो गाना सुन रही होती है प्रिंसेस सितंबर, और उनको इतना अच्छा लगता है गाना कि वो भूल ही जाती है रोना भी, और उन्हें भूख भी नहीं लग रही होती है। और फिर वो बोलती हैं उस बर्ड से कि गाना जो था ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। द बर्ड गेव हर अ बो, और वो होता है ना कि झुक के थैंक यू बोलते हैं, तो इसी टाइप से बर्ड झुक के प्रिंसेस सितंबर को थैंक यू बोलती है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। और वो जो छोटी सी बर्ड होती है वो प्रिंसेस सितंबर से कहती है, क्या तुम अपने पैरट की जगह मुझे अपना पेट बनाना चाहोगी? इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped onto the end of her bed and sang her to sleep. और फिर जो होती है वो बर्ड कहती है कि मुझे अपना पैरट बना लो, इस टाइप से बोलती है वो। फिर वो बर्ड बोलती है कि हाँ ये सच है कि मैं आपके पैरट की तरह सुंदर नहीं हूँ, मगर मेरी जो आवाज़ है वो आपके पैरट से बहुत ज़्यादा प्यारी है। प्रिंसेस सितंबर जो होती हैं अपने हैंड्स को क्लैप करती हैं खुश होकर के, और जो बर्ड होती है वो हॉप करती रहती है और उनके बेड में इधर उधर घूमती रहती है और गाने गाती रहती है जब तक प्रिंसेस सितंबर सो नहीं जाती। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maid of honors brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her socker. तो इसमें वो मतलब सुबह उठ के जो जब जैसे प्रिंसेस सितंबर सुबह उठती है तो वो जो बर्ड होता है वो गुड मॉर्निंग बोलता है, और मेड ऑफ ऑनर जो होती है वो बर्ड के लिए सुबह का नाश्ता ले आती हैं, राइस लेके आती हैं, और जो प्रिंसेस सितंबर है वो अपने हाथ से उस बर्ड को राइस खिलाती हैं। और अपने जो एक सॉकर होता है, एक गोल सी कटोरी होती है ना, राउंड प्लेट, उसको हम सॉकर बोलते हैं, उसमें उस बर्ड को वो नहलाती हैं। He said he began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it. The Princess September was very proud and happy. और फिर वो बर्ड जो है वो गाना गाना शुरू कर देता है, तो वो जो मेड ऑफ ऑनर्स होती हैं प्रिंसेस की, वो बहुत अच्छा लगता है उनको भी वो सॉन्ग, और वो सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतनी प्यारी आवाज़ तो उन्होंने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। और प्रिंसेस सितंबर को बहुत ही ज़्यादा प्राउड गर्व महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. फिर क्या होता है, वो उस बर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी बहनों को दिखाना चाहती हूँ, अपनी 8 बहनों को, और चलो वहाँ चलते हैं। तो फिर एकदम से प्रिंसेस सितंबर अपनी उंगली बाहर निकालती हैं और इस तरीके से इंडिकेट करती है, पर्च की होता है जिस पे मतलब बर्ड्स जो होती हैं वो बैठ करके रेस्ट करती है, तो इस तरीके से वो उंगली निकालती है ताकि वो बर्ड जो है उस पर बैठ जाए और वो अपनी बहनों को दिखाने के लिए उसको ले जाए। Then, followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes, and for each of them the little bird sang a different song. फिर वो अपनी बहनों के पास जाती हैं, सबके पास, और हर किसी बहन के लिए वो बर्ड एक अलग अलग नया नया सॉन्ग गाती है। But parrots could only say, "God save the king" and "Pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. और जब वो पहले अपनी बहनों को दिखा देती है और अपनी बहनों को के लिए वो जो बर्ड होती है वो उसकी बहनों के लिए गाना भी गाती है, मगर जो उनके पेरेंट्स थे बहनों के, वो तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बोल पाते थे, गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो प्रिंसेस सितंबर है अपनी बर्ड को ले जाती है किंग और क्वीन को दिखाने के लिए, और किंग और क्वीन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और डिलाइटेड खुश हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू द बेड विदाउट सपर, सेड द क्वीन। तो क्वीन बोलती है कि मैं बिल्कुल सही थी कि तुम्हें रात का खाना मैंने नहीं दिया था और ऐसे ही सोने दिया था। द बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, सेड द किंग। और किंग कहते हैं कि बर्ड जो है वो बहुत अच्छा गाना गाती है पैरट से। आई शुड हैव थॉट यू got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. फिर जो क्वीन होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि किंग से बोलती है कि आप थक गए होंगे ये सुन सुन के गॉड सेव द किंग, और क्वीन बोलती है मुझे समझ नहीं आता कि इन गर्ल्स ने भी अपने पेरेंट्स को यही क्यों बोलना सिखाया। The sentiment is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I get tired of hearing those parrots say pretty Polly. फिर वो बोलते हैं कि मैं कोई बात नहीं, ये एडमायरेबल है, सेंटिमेंट होता है, ये भावना काफ़ी एडमायरेबल है कि बच्चों ने प्रिंसेसेस ने ये गॉड सेव द किंग बोलना सिखाया, मगर किंग बोलते हैं कि मैं हाँ अब टायर्ड हो गया हूँ, थक गया हूँ सुन सुन के प्रिटी पॉली। They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do,
said the king, but it reminds me too much of my counselor. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. फिर वो बोलते हैं कि फिर प्रिंसेस बोलती हैं कि जो पैरट्स हैं वो इस चीज़ को गॉड सेव द किंग को 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और प्रिटी पॉली को 7 डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकती हैं. फिर किंग बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ, अग्री करता हूँ. आई डेयर से का मतलब होता है अग्री करना, कि वो ऐसा बोलती है 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में. मगर मैं ये बात मुझे अपने काउंसलर्स की ही याद दिला देती है जो भी इसी तरीके से बोलते हैं 7 डिफरेंट वेज में इसी वर्ड को, मगर उनका मतलब कुछ भी नहीं होता है. प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड. और जो प्रिंसेसेस होती हैं बाकी वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती हैं. वेक्स्ड का मतलब होता है वरीड हो जाना, परेशान होना. और पैरट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लम से दिखते हैं, सैड से दिखते हैं. मगर जो प्रिंसेस सितंबर होती हैं वो पूरे दिन घूमती रहती हैं सारे के सारे रूम्स में, पैलेस में, और गाना गाती रहती हैं किसी लाख की तरह. लाख होती है एक छोटी सी बर्ड, और जब उसकी जो बर्ड होती है वो इधर उधर घूमती रहती है उनके साथ, और बर्ड की भी जो आवाज़ होती है वो एकदम नाइटिंगेल जैसी प्यारी होती है. ये जो चीज़ें थी, थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. और चीज़ें इसी तरह चलती रही लगभग 8 दिनों तक. और फिर उसके बाद मतलब 8 दिनों तक नहीं, काफ़ी दिनों तक. और जो 8 प्रिंसेस थी फिर अपना जो दिमाग है वो लगाती हैं. पुट देयर हेड टुगेदर मतलब एक साथ कुछ सोचना. और फिर उसके बाद सोचने के बाद वो प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल बना के बीच में वो बैठ जाती हैं. और प्रिंसेस सितंबर से कहती हैं कि पुअर My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. फिर वो बोलती हैं कि बेचारी बहन प्रिंसेस सितंबर, मतलब हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं. मतलब सॉरी फील करना का मतलब होता है बुरा फील करना. हम बुरा फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो पैरट है उसकी डेथ हो गई और तुम्हारे पास हमारे जैसा पैरट अब नहीं है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रेडफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बुरा होना. तो वो बोलती हैं कि हम अपनी पॉकेट मनी को ऐड कर रहे हैं मिला के और तुम लोगों को एक लवली नया पैरट ला के दे देंगे. फिर प्रिंसेस सितंबर बोलती है थैंक यू फॉर नथिंग, कि मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. मेरे पास जो पेट बर्ड है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत प्यारे प्यारे गाने गाती है और वो मुझे बहुत पसंद है. फिर वो ऐसे बोलती है आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट. फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ग्रीन और येलो पैरट के साथ मतलब करूँगी क्या, मुझको नहीं चाहिए, ऐसे वो बोल देती हैं. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. और फिर वो बोलती हैं कि मतलब सारी की सारी बहनें प्रिंसेस सितंबर से बोलती हैं कि ये बात तो बिल्कुल बेकार की ही है ना, ये बोलना कि मतलब जो तुम्हारी वो है बर्ड है वो तुम्हारी पेट है वो तो उसका तो जब मन करता है वो यहाँ से चली जाती है, जब मन करता है आ जाती है. और वो अपने पूरे रूम में नज़र घुमाती है प्रिंसेस सितंबर के और बोलती है देखो वो अभी भी यहाँ पे नहीं है अपनी आईब्रोज को उठा करके. डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ. फिर बोलती है क्या तुम मतलब हम पूछ सकते हैं कि तुम्हारी बर्ड अब कहाँ है. सबके सब मिलके बोलते हैं. फिर प्रिंसेस सितंबर बताती है कि वो जो बर्ड है वो विजिट करने गई है अपने फादर इन लॉ को. और फिर बाकी सारी प्रिंसेस सितंबर से पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आएगी. तो प्रिंसेस सितंबर बोलती है क्योंकि वो हमेशा वापस आती है. फिर बाकी सारी बहनें बोलती हैं वेल माई डियर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वोंट रन एनी रिस्क लाइक दैट. If he comes back and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That's the only way you can be sure of him. फिर बोलती है कि अगर ठीक है हम तुम्हें एक एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर वो कभी वापस आई अभी दोबारा, अगर तुम लकी हुई तो तुम वापस आओगे, तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए. उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए कि उसको एक मतलब पिंजड़े में मतलब पॉप कर देना चाहिए. पॉप मतलब होता है पुट, रख देना चाहिए ताकि तुम हमेशा तुम्हें पता रहे कि वो तुम्हारे पास रहे. फिर प्रिंसेस सितंबर बोलती है मगर मुझे तो पसंद है कि वो मेरे रूम में इधर उधर उड़ती रहती है, घूमती रहती है. मगर बाकी सारी जो सिस्टर्स होती हैं वो एक साथ बोलती हैं कि जो सेफ्टी है ना वो पहले आती है. ये ओमिनियसली का मतलब होता है थ्रेटिंगली, मतलब डरा कर उसको बोलते हैं कि सेफ्टी जो है चीज़ों की मतलब जो रक्षा है वो पहले आती है. फिर दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी. और फिर वो ये सारी बातें बोल के कि तुम अपनी बर्ड को पिंजरे में रख देना और ये सब बोल के वहाँ से चली जाती है. और प्रिंसेस सितंबर मतलब इस बात से थोड़ी काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. अब ये होगी इट सीम्स
to Princess September that her little bird had been away a long time. Something might have happened to him. What with hawks and the snares, you never know what trouble he might get into. फिर एकदम से प्रिंसेस सितंबर को लगने लगता है कि जो उसकी बर्ड है उसको आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और उनको मतलब प्रिंसेस सितंबर को थोड़ी सी मतलब डर लगने लगता है। वो सोचती हैं कि जो हॉक्स होते हैं, हॉक्स का मतलब है बाज, और जो स्नेयर्स होते हैं, स्नेयर्स होता है जो मतलब ट्रैप्स, जो जाल बिछाए जाते हैं बर्ड्स को पकड़ने के लिए, उसको हम स्नेयर्स बोलते हैं। कि और फिर वो सोचती हैं कि इन चीज़ों की वजह से वो कभी भी ट्रबल में, परेशानी में आ सकती है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगॉट हर, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समवन एल्स, दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन। और मतलब ये सारी बातें सोच रही होती है वो कि मतलब क्या पता वो मुझे भूल गया हो मेरा बर्ड, और किसी और को वो पसंद करने लगा हो। अब ये सारी मतलब काफ़ी थॉट्स आ रही होती हैं, ड्रेडफुल मतलब बुरी बुरी थॉट्स प्रिंसेस सितंबर के माइंड में आ रही होती है। फिर वो सोचती है कि काश वो जल्दी से मेरे पास वापस आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड अ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर ईयर एंड शी सॉ द लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर। और फिर एकदम से वो ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनती है, और वो जो बर्ड होती है पीछे से आके उनके कंधे पर बैठ जाती है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइंड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। और वो जो बर्ड इतनी इतनी चुपचाप आई होती है, इतनी प्यार से उनके कंधे पे बैठी होती है कि वो मतलब सुन नहीं पाती है उसको। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। फिर वो बोलती है कि मतलब पूरी ऐसा क्या हो गया था, मतलब अभी तक तुम इतने लेट आई हो, एकदम से कैसे आ गई पता नहीं लगा, ऐसा सब बोलती हैं। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड, द फैक्ट इज आई वेरी nearly didn't came back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. फिर वो बर्ड बताती है कि मतलब आज तो हो सकता था कि मैं आती ही नहीं, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, सॉरी मैं तो आता ही नहीं, बर्ड इसमें मेल है, मैं तो आता नहीं क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने पार्टी दी है, और वो सब चाह रहे थे कि मैं वहीं पर रुकूं, मगर मैं आ गया ये सोच के कि आप मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। एंशियस का मतलब होता है परेशान होना। अंडर द सर्कमस्टांसेस दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। और इस सारी की सारी जो सर्कमस्टांसेस थी जो उसकी बहनें सितंबर से बोल के गई थी, इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, काफ़ी बुरा रिमार्क था जो कि बर्ड ने ये इस समय बोला था कि वो नहीं आ पाती और ये सब। तो प्रिंसेस सितंबर को लगता है, सोचने लगती है कि पता नहीं ये फिर मेरे पास आएगी या नहीं, और वो सब। September felt her heart go thump against her chest as she made up her mind to टेक नो मोर रिस्क। और जो सितंबर का था जो हार्ट था, दिल बहुत तेज़ थंप करने लगा, धड़कने लगा, और उसने मतलब अपना दिमाग बना लिया, माइंड बना लिया कि वो दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। उसने अपना हाथ उठाया सितंबर ने, और उस बर्ड को उठाया, और बर्ड ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया, और वो मतलब सरप्राइज हुई थोड़ी सी कि जो मतलब उसको बर्ड को उठा के प्रिंसेस सितंबर ने एक पिंजरे में केज में रख लिया। पॉप्ड मतलब उठा कर रख देना, और केज में रख के, उस पिंजरे में रख के उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। और एक मोमेंट के लिए तो बर्ड को मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज इट्स इट्स अ जोक इज व्हाट इज़ अ जोक, वैसे करके बोलती हैं। एकदम से तो बर्ड को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर एकदम से वो मतलब जब उसको आइवरी पर्च मतलब जैसे कि वो पिंजरे की जो जालियाँ होती हैं, लाइनें होती हैं, उसको बोला है इन्होंने। जब उसमें रख दिया जाता है तो बर्ड को एकदम से लगता है कि क्या मजाक चल रहा है। फिर प्रिंसेस सितंबर बोलती है कि कोई मजाक नहीं है, बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेवर इन देयर। तो फिर वो बोलती है कि ये कोई मजाक नहीं है, मगर आज जो है, आज रात मेरी जो मम्मी की कुछ कैट्स हैं वो काफ़ी तेज से भाग रही हैं, और वो तुम्हारे लिए डेंजर हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं, इसलिए सही है कि तुम इस पिंजड़े में ही रहो। तो वो मतलब बर्ड भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। तो वो बोलती है मतलब जो बर्ड होता है वो बोलता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मुझे सुबह यहाँ से बाहर पिंजरे से निकालने दोगी तो। He ate a very good supper and then began to sing, but in the middle of his song he stopped. और फिर वो बर्ड जो है वो काफ़ी मतलब अच्छे से खाना खाता है, गाना गाने लगता है, मगर एकदम से मिडिल ऑफ द सॉन्ग, अपने सॉन्ग के बीच में वो रुक जाता है। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. वो बोलता है कि पता नहीं क्या हो गया है आज रात, मगर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं गाना गाऊँ।
वेरी वेल सेड सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टेड। फिर वो सितंबर बोलती कि कोई बात नहीं, एक काम करो तुम फिर सो जाओ अगर तुमसे गाना नहीं गाया जा रहा तो। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट asleep। और फिर वो बर्ड जो होती है अपना जो सर होती है अपनी विंग्स में रखती है और एक ही मिनट में वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है वो बर्ड। September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling her top of his voice। फिर मतलब सितंबर भी सो जाती है और जैसी सुबह होती है डॉन होती है, डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम। तो वो जो बर्ड होती है काफ़ी तेज तेज अपनी बिल्कुल सबसे ऊंची आवाज़ में वो बर्ड चिल्लाने लगती है, उठो उठो। वो इस टाइप से बोलती है वेकअप वेकअप, ये जो डोर है केज का, इस पिंजरे का दरवाज़ा है, इसको खोलो और मुझे बाहर जाने दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जा कर के घूम कर आऊँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेट प्रिंस सेट सितंबर। फिर सितंबर बोलती है तुम जहाँ हो वहीं पर बिल्कुल ठीक हो। बर्ड बोलती है मुझे बाहर जाने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द पार्ट्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही beat against the door but of course he couldn't open it। फिर प्रिंसेस सितंबर तो बोल देती है कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, मगर जो बर्ड होता है उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो मतलब केज के जो वो होते हैं बाहर, उसकी जो डंडियाँ होती हैं उस पिंजड़े की, उससे निकलने की कोशिश करती है मगर बेकार नहीं कर निकल पाती। फिर उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है मगर वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाती है। फिर जो प्रिंसेस की 8 सिस्टर्स होती हैं वो आती हैं उसको देखने के लिए और वो सितंबर से कहती हैं कि तुमने जो किया ये काम किया है हमारी वाइस एडवाइस को मान के बिल्कुल अच्छा किया है। और दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। और फिर वो बोलती हैं कि ये जो बर्ड है ये कुछ दिनों में मतलब इसको आदत पड़ जाएगी पिंजरे में रहने की और ये बिल्कुल भूल ही जाएगा, फॉरगेट मतलब भूल जाना, भूल जाएगा कि ये कभी फ्री भी था। Little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out। और जब तक वो सारी की सारी बहनें उस कमरे में थीं सितंबर के साथ, वो मतलब कुछ भी नहीं बोलता है वो बर्ड। और जैसे ही कि सारी बहनें बाहर चली जाती हैं, वो फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली। फिर सितंबर बोलती है कि बेवकूफ़ी मत करो, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फॉन्ड ऑफ यू मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर सा गाना गाओ और मैं तुम्हें एक पीस दूंगी चीनी का, शुगर का। मगर जो बर्ड था वो मतलब बिल्कुल केज के एकदम किनारे कॉर्नर पे खड़ा रहा और ब्लू स्काई को देखता रहा और फिर उसके बाद उसने कभी भी कोई गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सितंबर, व्हाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। फिर वो कहती है कि मतलब इस तरीके की हट जो होती है, सल्किंग का मतलब होता है ज़िद करना, हट करना। तो ये जो ज़िद कर रहे हो उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं तुम मतलब गाना गाते हो और अपनी जो सारी की सारी परेशानियां हैं इनको भूल जाते हो। फिर बर्ड बोलता है कि मैं किस तरीके से गा सकता हूँ, मेरे को तो पेड़ देखने हैं, लेक देखना है और जो हरे हरे राइस के फील्ड्स हैं उनको देखना है। फिर प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुम्हें डेली बाहर ले जाऊंगी। फिर बर्ड बोलता है कि नहीं, मैं केज में रह करके उन सब चीज़ों को देखूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और मैं उनसे खुश नहीं होऊंगा। वो मतलब बिल्कुल अलग ही लगेंगे अगर मैं उनको इस पिंजरे के अंदर से देखूंगा तो। बर्ड जो होती है वो कोई भी गाना नहीं गाती है और कुछ भी खाना बंद कर देता है वो जो बर्ड होता है। प्रिंसेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपनी सिस्टर्स से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो सिस्टर्स बोलती हैं कि तुम्हें बिल्कुल अटल रहना चाहिए, फिल्म रहना चाहिए और उसको बर्ड को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो फिर बट इफ़ ही डोंट ईट ही विल डाई। फिर सितंबर बोलती है कि अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो मर ही जाएगा। तो फिर बाकी जो सिस्टर्स होती हैं, प्रिंसेस होती हैं दूसरी, वो बोलती हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात होगी, उस अनग्रेटफुल होगा उस बर्ड के लिए। अगर उसको इस तरीके से नहीं खाना है, गाना नहीं गाना है तो वो मर ही जाना चाहिए। इफ़ ही इज़ सो ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रेड ऑफ हिम। फिर वो बोलती है कि इतना ज़्यादा अगर वो ज़िद्दी है, हठी है तो फिर मतलब उसको मर ही जाना चाहिए और तुम उससे छुटकारा भी पा जाओगी इस वजह से। सितंबर डिड नॉट सी हाउ इट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी गुड मैच। फिर सितंबर को लगता है कि अगर वो बर्ड मर जाएगा तो उसके लिए किस तरीके से अच्छा होगा, वो ये बात नहीं समझ पाती है। फिर बाकी बर्ड्स जो बोलती हैं कि परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केज बाय टुमारो, कि मतलब कल तक हो सकता है कि उसको अपने पिंजड़े की आदत पड़ जाए। मगर जो नेक्स्ट डे होता है कि वो जो बर्ड है वो उठता ही नहीं है और उसकी मतलब कोई आवाज़ भी नहीं आती है। प्रिंसेस सितंबर जब बुलाती है तो भी वो कोई आंसर नहीं देता है।
एकदम से वो अपने बेड से कूदती हैं और वो देखने लगती हैं मतलब पिंजरे को, और काफ़ी देर से रोने लगती हैं कि जो बर्ड होती है वो बिल्कुल पिंजरे के किनारे पर लेटा हुआ होता है और उसकी आंखें जो होती हैं वो बंद होती हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो मर गया है। तो प्रिंसेस सितंबर उसको खोलती हैं केज को, पिंजरे को, और उस बर्ड को अपने हाथ में लेती हैं और उसको ऊपर की तरफ उठाती हैं और काफ़ी ज़्यादा सॉबिंग करने लगती हैं, मतलब रोने लगती हैं। और फिर एकदम से उनके हाथ पे उनको फील होता है कि जो दिल है चिड़िया का वो धड़क रहा है, फिर इसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो बोलती हैं उठो उठो मेरी बर्ड उठो। फिर जो है वो मतलब रोने लगती है और उनके जो आंसू हैं वो टपकने लगते हैं बर्ड के ऊपर। फिर जो वो बर्ड होता है वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि जो वो बाहर मतलब केज से वो बाहर है। और फिर वो बताता है कि मैं गाना नहीं गा सकता हूँ। बर्ड बताता है कि अगर मैं गाना नहीं गा पाऊँगा अगर मैं पिंजरे के अंदर रहूँगा और मैं आज़ाद नहीं हूँ तो। फिर प्रिंसेस मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉबिंग कर रही होती है, हाँ मतलब रो रही होती है। तो प्रिंसेस बोलती है अगर तुम ऐसी बात है कि तुम नहीं गाना गा पाओगे, नहीं रह पाओगे, तो तुम मतलब फ्री रहो, मैं तुम्हें नहीं बंद करूँगी इस गोल्डन केज में, मगर क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। बट आई नेवर न्यू इट विल किल यू। फिर वो सोच मतलब कहती है कि मुझे लगता था कि तुम पिंजरे में सेफ़ रहोगे, अच्छे से रहोगे, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस पिंजरे में रहने की वजह से तुम मर भी सकते हो। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें बाहर छोड़ दूँ। और फिर जो है विंडो को वो खोल देती हैं और लिटिल बर्ड जो है वो बाहर निकल जाती है बहुत ही खुशी के साथ। और कम एंड गो एज यू लाइक लिटिल बर्ड, शी सेड आई विल नेवर पुट यू इन केज एनीमोर। फिर वो प्रिंसेस सितंबर बोलती हैं कि तुम अंदर आ सकती हो, बाहर जा सकती हो जब तुम्हारा मन करे, और मैं तुम्हें दोबारा कभी भी इस पिंजरे में नहीं रखूँगी। और फिर जो वो होती है बर्ड, वो बोलती है कि हाँ मैं आऊँगी यहाँ पर दोबारा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपके लिए बहुत ज़्यादा नए नए अच्छे अच्छे गाने भी गाऊँगी जो मैं बाहर से सीख कर के आऊँगी। फिर ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, लुक ग्रेशियस, गुड ग्रेशियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड। फिर वो बोलती है मतलब खुद को, एक बर्ड जो होता है वो खुद को हिलाता है और फिर मतलब वो देख कहता है कि मैं कितनी ज़्यादा स्टिफ हो गया हूँ, जैसे शरीर अकड़ जाता है इस तरह का हो गया होता है। फिर वो अपने पंख को फैलाता है और स्काई में उड़ जाता है। मगर जो लिटिल प्रिंसेस होती है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट इनटू टीयर्स, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि मतलब कि वो बर्ड वहाँ से चली गई और अब वो पूरे टाइम उसके साथ नहीं रह पाएगी, और उनको जैसे ही बर्ड उड़ती है लोनली फील होने लगता है, अकेला फील होने लगता है। और जब उनकी बहनों को पता लगता है जो भी हुआ, वो उनको मोक करती है, मतलब चिढ़ाती हैं कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम किया है और वो बर्ड कभी भी वापस नहीं आएगी। बट ही डिड, मगर जो बर्ड होता है वो वापस आता है और प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर पे बैठता है, उनके हाथ से खाना खाता है, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर गाने भी गाता है जो उसने सीखे होते हैं जब वो उड़ रहा होता है खुले आसमान में। और प्रिंसेस सितंबर जो थी वो हमेशा अपनी जो दिन रात अपनी विंडो को ओपन रखती थी, खुला रखती थी, क्योंकि जब भी बर्ड का मन करता था वो प्रिंसेस सितंबर के से मिलने आती थी, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर गाने गाया करती थी। और फिर इस वजह से क्या हुआ कि क्योंकि प्रिंसेस सितंबर की विंडो हमेशा खुली रहती थी, वो हमेशा ताज़ी हवा लेती थी, इसकी वजह से प्रिंसेस सितंबर काफ़ी सुंदर हो गई। और उनकी जो शादी हुई वो किंग ऑफ कंबोडिया से हुई, और उनके जब उनकी शादी हुई उनके साथ वो बैठ कर गई वाइट एलिफेंट्स में, उस सिटी में जहाँ पर किंग रहते थे। और उनकी जो सिस्टर्स थी वो कभी भी मतलब अपनी विंडो को ओपन रख के, खुला रख के नहीं सोती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अगली हो गई, काफ़ी ज़्यादा बदसूरत हो गई और डिसअग्रीएबल हो गई, मतलब वो किसी चिड़चिड़ी सी, किसी की बात ना मानने वाली हो गई। और जब उनकी शादी का टाइम आया तो किंग के काउंसलर्स से ही उनकी शादी किंग को करनी पड़ी, और मतलब उन्होंने उनकी शादी में दिया पाउंड ऑफ टी और सियामीज कैट, मतलब चाय दी और सियामीज कैट दी। तो यहाँ पर हमें हमारा चैप्टर हो गया